प्रिय छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कबीरदास द्वारा रचित उनके दोहा की वीडियो लेकर उपस्थित हैं। मेरे कक्षा 11 के सभी छात्रों, मेरी ये वीडियो को पूरी देखना और इन दोहों के अर्थ भी अपनी कॉपी पर नोट करते रहना, जिससे कि याद हो जाए हमें। इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, लंबी तो वीडियो है और ये वीडियो हम आपको पूरी देखनी है। पिछली वीडियो इससे दोहों से पिछले दोहे जो हैं उनकी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसको देख लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। के ब्रहनी को मीच दे, के आपा दिखलाए, 8 पहर का दाक्षिणा, मोह पे सहा न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरी आत्मा है वो बड़ी ब्रहणी है। इस ब्रहणी जीवात्मा को या तो मृत्यु दे दो या अपने दर्शन दे दो। कै आपा दिखलाई, या अपने दर्शन दे दो। ठीक। के ब्रहणी को मीच दे, मीच कहते हैं मृत्यु के लिए, कि ये मेरी ब्रहणी आत्मा के लिए या तो मृत्यु दे दो या अपने दर्शन दे दो, अर्थात अपने स्वरूप के दर्शन करा दो। क्योंकि अब इस मेरी ब्रहणी जीवात्मा को 8 पहर का दाक्षिणा, दाक्षिणा कहते हैं दुख, दर्द, जलन, ये अब सहा नहीं जाता, मोह पे सहा न जाए। 8 पहर का जो दुख दर्द है वो मुझ पर सहा नहीं जाता। अगला, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपनी मांग में जो सिंदूर की रेखा लगाई है, अर्थात कबीरदास जी कहने का तात्पर्य है कि वे कहते हैं कि जिस प्रकार सिंदूर की रेखा है, महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, उस सिंदूर की रेखा की जगह काजल की रेखा नहीं बनाई जा सकती। अर्थात जहाँ सिंदूर लगाया जाता है वहाँ काजल नहीं लगाया जाता मांग में। उसी प्रकार मेरे नेत्रों में आपके स्वरूप का जो प्रतिमूर्ति है, अर्थात आप बसे हैं मेरे नेत्रों में। नैन रमैया रम रहा, अर्थात मेरे नेत्रों में तो तुम ही बसे हो। अब इन मेरे नेत्रों में दूसरा कोई परमात्मा निवास नहीं कर सकता। जिस प्रकार सिंदूर जहाँ लगाया जाता है वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार जिन नेत्रों में राम बसे हों उन नेत्रों में कोई और दूसरे राम नहीं बस सकते। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाई, कबीर मोती नी उपजे, सुन शिशिर गढ़ माही। ये आपका दोहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से सुने। पहले शब्दार्थों की ओर जरा गौर करिए। सायर कहते हैं सागर के लिए, नी उपजय माने होता है उत्पन्न होता, उत्पन्न होना। शून्य शिशिर, शून्य शिखिर, अर्थात हमारे अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी है, उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र है और उसको हम सहस्रा चक्र भी कह सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी है हमारे सिर में, वो ही हमारे ज्ञान को कैच करती है। तो सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है, या उसको हम कह सकते हैं ब्रह्मरंध्र, जहाँ ज्ञान इकट्ठा होता है दिमाग में, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मरंध्र या सहस्रा चक्र। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी जीवात्मा रूपी मोती, जीवात्मा को क्या मान लिया, मोती मान लिया कबीरदास जी ने। कहते हैं कि ये जीवात्मा रूपी मोती है हमारा। जिस प्रकार मोती सागर में मोती उत्पन्न होता है, उसके लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहिए और सागर चाहिए, जल चाहिए, हैं, तभी मोती बन सकता है। मगर ये जीवात्मा रूपी जो मोती है, हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा रूपी जो मोती है, वो तो उस जगह उत्पन्न होता है वहाँ पर ना तो सायर है, माते वो वहाँ सागर भी नहीं है और स्वीप बिन और सीपी नहीं है। जिस प्रकार मोती कहाँ पैदा होता है, सीपी में।
तो ये जीवात्मा रूपी मोती वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ ना तो सागर है, ना सीप है और ना स्वाति नक्षत्र की बूंद है। ये तो हमारे जीवात्मा रूपी मोती हमारी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ उत्पन्न होता है। शून्य शिशिर माने सुषुम्ना नाड़ी के ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है। अगला, पाणी ही ते हिम भया, हिम हे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से बर्फ बना, पानी ही ते हिम भया, जिस प्रकार पानी से बर्फ बनी और हिम है गया बिलाई, जब बर्फ बिलाई माने पिघल जाता है तो फिर अपने रूप में आ जाता है, पानी बन जाता है। और जो कुछ था सोई भया, अर्थात पहले क्या था, वो पानी था, फिर बर्फ बनी, बर्फ पिघली, फिर पानी बन गया, अपने स्वरूप में आ गया पहले वाले में। उसी प्रकार ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा भी हमारे परमात्मा से ही निकली है, उसी से इसका जन्म हुआ है और ये परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी। अर्थात जैसे पानी से हिम और हिम से पानी बना, वैसे ही जीवात्मा से परमात्मा से जीवात्मा और जीवात्मा से मिलकर के परमात्मा बना। तो जो कुछ था, अर्थात ये आत्मा जहाँ से आई है उसी परमात्मा में अंत में मिल जाएगी। जब हमारी मृत्यु होगी तो ये जीवात्मा कहाँ मिल जाएगी, जहाँ से आई थी। कहाँ से आई, परमात्मा से आई। आगे लिखा, पंख उड़ानी गगन को, पयंड रहा परदेश, पानी पिया चंचु बिन, भूल गया यूं देश। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी पूर्व जन्म में जहाँ थे उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, जबकि हम थे कहीं ना कहीं, किंतु हम यहाँ आकर के सब भूल गए कि कहाँ थे, कौन से गांव में थे। तो उसी के संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं, पंख उड़ानी गगन को, अर्थात ये जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, यहाँ जीवात्मा के लिए क्या मान लिया, पक्षी, कि जीवात्मा रूपी पक्षी जब अब गगन में उड़ जाता है, अर्थात इस शरीर से जब हमारी जीवात्मा निकल जाती है तो ये पयंड रहा परदेश। तो ये हमारा जो शरीर है, पयंड माने पिंड माने शरीर, ये शरीर तो इसी देश में पड़ा रह जाता है और इसमें से कौन निकल जाता है, आत्मा रूपी पक्षी आकाश में उड़ जाता है। पानी पिया चंच बिन, और ये वहाँ उड़ कर के आकाश में उड़ जाता है तो वहाँ परमात्मा के यहाँ ऐसा बिना चोंच के, चंच बिन माने बिना चोंच के, ये ऐसा अमृत पिलाते हैं परमात्मा इस जीवात्मा को वहाँ कि भूल गया यू देश। जिस देश से आया है वो देश ही भूल जाता है, ये जीवात्मा अब देश भूल जाती है, कहाँ थे हम, किस देश में थे। जिस प्रकार पक्षी उड़ करके चला जाता है तो अपने देश को भी भूल जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी वास। पिंजर कहते हैं शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के अंदर जब परमात्मा का प्रेम प्रकट हुआ तो उसका हृदय आलोकित हो उठा, अर्थात हृदय में काम क्रोध रूपी जो अग्नि थी वो भी मिट गई और देश रूपी मैल भी नष्ट हो गया। और मुख कस्तूरी मही मही, और मुख में राम नाम की कस्तूरी की महक हो उठी और वाणी में प्रभु की सुगंध फूट पड़ी। वाणी फूटी बास, बास माने सुगंध, और वाणी में प्रभु की प्रेम की सुगंध फूट पड़ी और मुख में राम नाम कस्तूरी की महक फूट पड़ी। अगला प्रश्न, नैनायंतर्याब तू, ज्यों हो नैन झपेऊँ, ना हो देखो और को, ना तो तुझ देखन देऊँ। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करने लगती हूँ तो तुम्हारे ही दर्शन देखती हूँ, अर्थात तुम्ही को देखती हूँ जब मैं अपने नेत्र बंद करके देखती हूँ। और
किसी दूसरे को मैं नहीं देखने देती, अर्थात अपने नेत्रों में किसी के और दर्शन नहीं करती, तुम्हारे अलावा और किसी के दर्शन नहीं करती। इसीलिए लिखा है नैना अंतरी। नैना अंतरी, अंतरी माने अंदर है, हृदय में। नैना अंतरी आवतू ज्यों ही नैन झपियूँ, जैसे ही मैं झपियूँ माने नेत्रों को बंद करती हूँ तो इस हृदय में तेरे ही दर्शन पाती हूँ। ना हो देखो और को, मैं और किसी को नहीं देखती और ना किसी को देखने दूंगी, अर्थात मैं तेरे ही दर्शन करती रहती हूँ। अगला लिखा कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हारिका बहुर न चढ़े चाक। कबीरदास जी कहते हैं कि पाका कलश, कलश माने घड़ा, कि जिस प्रकार घड़ा पक जाता है कुम्हार का तो पुनः चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार ये संसार में जीवात्मा जब मोक्ष मिल जाता है तो इसे संसार रूपी इस बाजार में फिर नहीं आना पड़ता, सारी जिंदगी की थकान सब मिट जाती है, बाकी रही ना थाक, कोई भी थकान शरीर में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हरि रस पी लिया इस जीवात्मा ने। अर्थात कोई रस हम पी लेते हैं तो हमारे शरीर की थकान दूर हो जाती है। इसे ये जीवात्मा संसार में जब आती है तो थकान महसूस करने लगती है, और जब यह परमात्मा के पास जाती है और मोक्ष मिल जाता है तो कोई भी थकान उसे नहीं रहती, क्योंकि वो परमात्मा रूपी रस का आनंद को प्राप्त करती है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समाणी समंद में शोकत हेरी जाई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं हेरत हेरत माने खोजते खोजते, हेराई माने खो गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीवात्मा अपनी सखी से कहती है कि ये परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं उसमें लीन हो गई, और ये वैसे ही जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, फिर उस बूंद को समुद्र में नहीं ढूंढा जा सकता, उसी प्रकार ये जीवात्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सागर में विलीन हो जाती है, तो उस परमात्मा रूपी सागर में ये जीवात्मा रूपी बूंद को फिर ढूंढा नहीं जा सकता। आगे लिखा कबीर हूँ घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतार हाथी कर सो बैठे घर माई। खाला कहते हैं मौसी के लिए, मौसी का घर, एक मुहावरा भी है, ये कभी मौसी का घर है ऐसे कह देते हैं हम लोग। बैठे माने प्रविष्ट होना। तो इस दोहे में, इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ये घर जो है वो प्रेम का है, कोई मौसी का घर नहीं है जहाँ प्रत्येक कोई आसानी से प्रवेश पाले, ऐसा नहीं है। परमात्मा का जो घर है वो कोई मौसी का घर नहीं है, हर आदमी परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसमें प्रवेश होने के लिए व्यक्ति को अपना सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, अर्थात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत उपासना करनी पड़ती है, तब कहीं उसको प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। कहने का मतलब यही है कि शीश उतारा है हाथ कर, अर्थात परमात्मा के घर को प्राप्त करने के लिए तो हाथ पर सिर काट कर रखना पड़ता है। ये एक मुहावरे या युक्त ये भाषा है। शीश उतारना का अर्थ, हाथ पर रखना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, और हम भगवान की जब परमात्मा की जब उपासना करते हैं तो कष्ट तो होता ही है, तो परमात्मा को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। अंतिम, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2000, 2001, 2003, 2007, 2014, 9 इन सब में आया ये, तो इसको बहुत बढ़िया करके तैयार करेंगे। देखिए इस दोहे में, इस साखी में कहने का मतलब है कि अहंकार के रहते रहते परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा, हमारे अंदर घमंड नहीं मिटेगा, तब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। तो देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मैं था, मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मेरे इस हृदय में
हरि का निवास नहीं था, भगवान का निवास नहीं था। और जो लोग घमंड करते हैं उन्हें भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे हृदय में हरि का निवास हो गया है, मैंने हरि का स्मरण किया है, मेरे हृदय में हरि का निवास है, मैं नहीं। अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, सब अंधियारा मिट गया। इसका अर्थ है मेरे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार भरा हुआ था, अब वो ज्ञान रूपी प्रकाश में वो सब मिट गया है, सब अंधियारा मिट गया। जब जी दीपक देखा माई, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन किए तो मेरे अज्ञानता का अंधकार स्वयं ही मिट गया। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे और भी आपको वीडियो हमारी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।